माई सेल्फ नीलम मिश्रा फ्रॉम प्रयागराज। माई प्रोफेशन इज टीचिंग। टीचिंग के साथ साथ मैं वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी MS ड्यू सॉफ्ट में एज अ कैरियर वर्क कर रही हूँ। मैं थैंक करती हूँ गॉड का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। मैं थैंक करती हूँ अपनी भाभी जी का, जिनके थ्रू मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला और उन्होंने मोटिवेट किया कि इस कॉन्सेप्ट को मैं करूं। और मैं बहुत धन्यवाद या ईश्वर की कृपा कहूं कि इस लाइफ में, इस जर्नी में मुझे रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आपको जीवन कैसे जीना है। मैम, तो मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगी कि ड्यू सॉफ्ट में मैं कैसे आई, मुझे कैसे इस कॉन्सेप्ट से रूबरू हुआ मेरे साथ, और क्या मेरी लाइफ में चेंजिंग आई, और क्या मैं करती जा रही हूँ, और क्या मेरी ग्रोथ हो रही है। आज जो प्रिंस जी ने आपसे शेयरिंग किया है, वो कोई ऐसा वैसा कॉन्सेप्ट नहीं, वो लाइफ चेंजिंग का, मैं तो मानती हूँ मेरी लाइफ में 8वां अजूबा है ये ड्यू सॉफ्ट। जिसको समझ में आया उसके लिए बहुत बेहतरीन है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। मैं भी एक रेपुटेटेड फैमिली से थी, टीचिंग लाइन में थी, तो मेरे सबके मन में ये आ जाता था कि जो है ये मेरे लायक कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे भी मन में यही आया था। साल भर पहले जब मेरी भाभी ने मुझे बताया था तो मैंने समझा कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, दिस इज नॉट पॉसिबल माई सेल्फ, मुझे ये सूट नहीं करेगा। मेरे घर वालों को ये, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, डिग्री है मेरे पास, इतनी अच्छे प्रोफेशन में मैं हूँ, मुझे ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नॉलेज बहुत ही कम था। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में मेरी जो मेंटेलिटी थी, वो नजरिया था, वो बहुत ही अलग था। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं किया, और जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो आप जानते हो जैसे सब गलती करते हैं वही मैंने किया। मुझे फिर कहते हैं ना, कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान कुछ ना कुछ जरूर करता है। मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि मुझे अपने भाभी जी के यहाँ, इतना समझ लीजिए मैं भाभी जी के यहाँ जाना छोड़ दी थी। इसी वजह से मैं अपनी भाभी जी के यहाँ साल भर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे वो कह देंगी तो मुझे आना पड़ेगा। क्यों? लेकिन कुदरत जब जीवन में कुछ करना होता है ना, कहते हैं लॉक करके जब आता है ना कोई अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो विधाता का शायद यही विधाता को मंजूर था, मुझे ग्रो करना था। तो मैं संजोग से मामी जी इंस्पायर हुई, मैं उनके घर गई, और उसके बाद मुझे रिस्पेक्टेड केपी सर और आरती मैम से मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरी जर्नी पूछी, मैंने कहा ऐसा है, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने बताया मुझे कि मैम आप तो अभी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नेक्स्ट क्या करोगे, बच्चा क्या करेगा। मैंने कहा जाहिर सी बात है, पढ़ लिख रहा है तो फिर सब यही सब करेंगे। तो उन्होंने, क्या गारंटी है मैम? मैंने कहा नहीं सर, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। तो बोले मैं गारंटी बताता हूँ, अगर आप अब 5 ईयर मेरे साथ करती हैं आप इसको, तो मैं गारंटी बताता हूँ आपने जो सपने देखे हैं वो जरूर पूरे होंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है भाई, इतने सालों में, यहाँ मैं 5 सालों से जॉब कर रही हूँ, और यहाँ मेरे 25 सालों से मेरे हस्बैंड, 20 सालों से मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, नहीं मुमकिन है, और इसमें मुमकिन है। भाई ईगो था ना, कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, तो वो ईगो हटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जिस समय ये शेयर हुआ, जो प्रिंस जी ने आज आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, और जिस समय ये शेयर हुआ, विश्वास करिए मेरे माइंड में तब आया कि मेरा नॉलेज तो बहुत शून्य है, बहुत ही, मैं पढ़ी लिखी भले हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई वो क्वालिटी नहीं है जो ये सर बता रहे हैं। क्योंकि आज जो मैं स्क्रीन पे बोल रही हूँ ना, मैं पहली बार जब आई थी तो इंट्रोडक्शन देने में मुझे, मेरा, आप समझ लीजिए कि जो लड़की स्कूल में स्पीच दे लेती थी, लेकिन स्क्रीन थ्रू जब मुझे बात करनी हुई तो मैं कांपने लगी। मुझे ये लगा कि अरे मैं कहाँ बिठा दी गई हूँ और कैसे बोलूंगी, पता नहीं क्या हो गया मुझे कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो ये, फिर मैंने कहा हाँ सर बताइए कॉन्सेप्ट, फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने, समझ लीजिए मैं कभी डिसीजन अपने मम्मी और पापा से लेती थी, हस्बैंड से पूछती थी, लेकिन एट टाइम मुझे डिसीजन आ गया कि नहीं, ये इसको मुझे कोई नहीं करने देगा। जो मेरी मेंटेलिटी मेरे दिमाग में है वही सबके दिमाग में चलता है। तो मैं यही कहूंगी, जब मैंने फिर तुरंत डिसीजन लिया, बस ये कहा सर आपको मुझे बिजनेस पैकेज से आना है,
मैं बिजनेस पैकेज से आई, बिना बताए किसी को मैंने सीक्रेट रखा इस बात को कि मुझे ये लोग यही सब बोलेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी होती है, हम लोगों के स्टेटस को आदमी सोच लेता है इसमें छोटे लोग आते हैं, इसमें कम पढ़े लोग आते हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने फेस किया है। तो इसमें यही सोच के मेंटेलिटी बना लेते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो धीरे धीरे जब तक आप इसमें डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके लगेगा जैसे मुझे लग रहा था। मैं आपको कहानी के थ्रू समझाना चाहती हूँ। आप फुटबॉल देखते होंगे, स्टेडियम में फुटबॉल बच्चे खेलते हैं। एक बच्चा फुटबॉल, बहुत लोग अपना स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे थे, स्टेडियम में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, सभी हंस रहे थे। भाई गोल्फ मारते हैं तो फुटबॉल में भाई एंजॉयमेंट तो होता ही है, लेकिन एक बच्चा उसको वैसे बड़े उदास मन से देख रहा था। एक पर्सन उनके दादाजी आए और बोले, बेटा सब तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? तब उस बच्चे ने कहा, दादाजी ये बताइए इस सब फुटबॉल की क्या गलती है? फुटबॉल को क्यों जो है सब पैर से मार रहे हैं, उसे तो चोट लग रही होगी। तो दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा बेटा, इसीलिए तुम उदास हो। तो कहे, हाँ दादाजी इसीलिए, मुझे ये बताइए। तो बच्चा तो जिज्ञासु भी बच्चा था, तो बोले, बेटा मैं अभी समझाता हूँ। फुटबॉल इसलिए वो इतना पैर उसको सब मार रहे हैं क्योंकि वो अंदर से खाली है। जिस दिन वो अंदर से भर जाएगा ना, उस दिन अगर उसे कोई पैर मारेगा ना तो उसके चोट लग जाएगी। तो उसी तरीके हमारी लाइफ है, हमारे अंदर छोटा जो झूठा ईगो है ना, वो खालीपन को दर्शाता है, वो कम नॉलेज को दर्शाता है। मेरे अंदर जो था कि हाँ हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को शोभा नहीं देगा ये वर्क, तो अंदर से जब हम ज्ञान रूपी भर गए ना, तब मुझे पता चला, जब मैं इसमें डिसीजन ली और आई, देखी इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये लाखों की एजुकेशन है आपको, ये कोई ऐसी एजुकेशन नहीं, और ये एजुकेशन आ गई तो आप में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा कॉन्सेप्ट ये था। और उसी बच्चे की तरीके अगर हम आते हैं इसमें, और उस फुटबॉल के तरीके आप चाह रहे हैं कि आपको सब पैर ना मारे, लात ना मारे, कि आपको चोट लगे, तो आप भर जाइए, क्योंकि जब भरेंगे ना तब आप किसी और के जवाब दे के चले आएंगे और आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैं इस कॉन्सेप्ट में आई, लॉकडाउन हुआ, सब लॉकडाउन को बद्दुआ देते हैं। मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, मैं ये नहीं मनाती कि ये कुदरत का नियम है, प्रकृति हमेशा चेंज हुई है, वो हमेशा चेंज होती रहेगी, समय बदलता रहा है, हमें उसके साथ तालमेल मिलाना है। हमारी संस्था 21 सालों से चल रही है। 21 साल पहले ही हमारे एमडी ऋषि सहदेव सर ने जो ये भाप लिया था कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि प्रकृति चेंज होती है ना, तो हर चीज चेंज होगा। हमारा पहनावे का तरीका पहले चेंज हुआ, कैसे थे जंगल से, फिर हम आए, फिर कैसे ग्रो हुआ, फिर नॉलेज कैसे, फिर शिक्षा में बदलाव, तो शिक्षा में भी तो बदलाव आएगा। जैसे तख्ती स्लेट हम लोग भूल गए, वैसे अब आईटी का जमाना आएगा, इसको आप लोग मानिए या ना मानिए। पहले पंखे चलाते थे हम लोग हैंड से, आज हम लोग स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है। आज हम लोग उस फैन को बस बैठे हैं, रिमोट से ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है। तो जो ट्रेंड के साथ चलेगा वो आगे जाएगा। बहुत वर्क कर लीजिए आप, एक मजदूर बहुत वर्क करता है, एक रिक्शे वाला बहुत वर्क करता है, अमीर तो उसे होना चाहिए, लेकिन जमाना स्मार्ट वर्क का है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो आप आगे जाएंगे। वरना जैसे जिंदगी आज तक आप काटते हुए आ रहे हो, वैसे काटते हुए रहोगे जीवन भर। तो ऐसे कितने पर्सन हुए, बिजनेसमैन को आप देख लीजिए, किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसर रैंक की भी जॉब होगी, तब भी अगर वो सक्सेस बिजनेसमैन है तो उसे कभी फेल नहीं कर सकते। और आज दुनिया में देख लीजिए, बिजनेसमैन की ही बदौलत आज हम लोग यहाँ स्क्रीन के थ्रू बैठे हुए हैं। क्या है? ये नॉलेज है, मेहनत है दिमाग का। ये शरीर पूरा काम करेगा जब ये माइंड काम करेगा, नहीं तो ये हाथ नहीं उठेंगे। अगर ये माइंड नहीं काम करे ना, तो ये हाथ भी नहीं उठेगा। तो इसको समझने की जरूरत है। मैं तो यहाँ बोल के चली जाऊंगी, अपनी जर्नी बता के चली जाऊंगी, लेकिन उस फुटबॉल के तरीके अगर नहीं बनना चाहते तो नॉलेज गेन कर रही है। आप
पहले सीखिए, पहले सीखिए, उसके बाद देखिए अर्न आपके पास कैसे अर्निंग होती है। जैसे मैंने सीखा, मेरे गुरुओं ने जो मुझे सलाह दी, आप ये नहीं अपना माइंड मत लगाइए, क्योंकि जो यहाँ तक आए हुए हैं, जो ग्रो किए हैं इस संस्था में, उनसे हाथ मिलाइए, अनदर से सलाह मत लीजिए। हम क्या करते हैं, अपने जिनसे आज तक सलाह लेते आए हैं उन्हीं के पास चले जाते हैं। वो जो सलाह दे दी, भाई आईटी का जमाना है, वो इस नॉलेज को जानते तक भी नहीं, वो तो बस अनसक्सेस जो नहीं सक्सेस हुए हैं उन्हीं के बारे में जानते हैं। जो सक्सेस हुए हैं, जो इसमें आगे जा रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाएंगे, उनके साथ आप डिसीजन लेंगे, तब आप आगे जाएंगे। कोई भी गाड़ी होगी, जब तक आप प्रयागराज से दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं पकड़ेंगे, तब तक रास्ते में कितने प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन आपकी मंजिल क्या है, दिल्ली, वहां पहुंचना है। तो आपको रास्ते भर का ध्यान नहीं देना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे दिल्ली स्टेशन पर पहुंचना है। तो आप प्रयागराज से बैठेंगे, तब आप दिल्ली जाएंगे। पहले आप डिसीजन तो लीजिए, तब देखिए। पहले ही आप सलाह लेते हो, कुछ लोग तो ऐसा कर देते हैं कि हाँ हम प्लान देख लें, मैम मुझे समझ में आता है, लेकिन डिसीजन लेने में किसी ने कह दिया, उसकी बात को इंपॉर्टेंस दे दिया। आपको बढ़ाने कोई नहीं आता, आप बढ़ोगे ना। तो मैं बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ इसी में आजमा लीजिएगा। आपकी दोस्ती कितनी है और दुश्मनी कितनी है। आपको कह देंगे सब लोग कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मात्र 11,000 आपको अपने दोस्तों की पहचान कराएगी, अपने रिलेशन की पहचान कराएगी और आपकी काबिलियत की पहचान कराएगी। आज ये मोबाइल सबके पास है, कितने का आता है, 11,000 से भी कम ले सकते हैं आप। लेकिन अगर अभी गिर जाए, टूट जाए, तो बिना मोबाइल के आप रह नहीं सकते। इसका डेटा कितने में आता है, आप लोग चाहे खाना ना खाइए, हमारे साथ भी है, चाहे हम खाना ना खाएं, लेकिन मोबाइल जरूर रिचार्ज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हैबिट बन गई, टेक्नोलॉजी हमारे पर हावी हो रही है। तो आने वाला समय क्या कर रहे हैं, आज बैंक में आप जाते हैं, क्या करते हैं, ओटीपी निकलवाते हैं कि नहीं। बैंक में जब भी रिटर्न वर्क अब हो रहा है, जी नहीं, सब स्मार्ट वर्क हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। जिसको कंप्यूटर नहीं आएगा, जिसको इंग्लिश नहीं आएगी, अब ये मत सोचिएगा आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ये माइंड है, आप भी ईश्वर के ही बनाए हुए इंसान हैं, बस बांटे गए हैं तो हम यहाँ पे, लेकिन शिद्दत से उसे चाहिए, तब देखिए कैसे वो एजुकेशन आपकी लाइफ बदल देती है। मेरी जिंदगी में ये एक मैंने बताया आपसे कि एक बहुत इमेजिंग रहा, ये मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये इतना बिजनेस से भी मैं ग्रोथ कर सकती हूँ। और आज मेरे स्क्रीन पे संतोष सर हैं, तो इनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे गाइड करने वाले, मुझे आगे बढ़ाने वाले इन लोगों का बहुत साथ रहा। मैं इन लोगों को हमेशा हमेशा भगवान के दर्जे से मानती हूँ, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि मुझे प्रेरणा, कहते हैं ना, प्रेरणा जो दे दे वही जीवन का पहला गुरु होता है। तो मेरे लिए यही 3-4 लोग ऐसे मेन हैं जो मुझे इस संस्था में आने के लिए प्रमोट किए। और आप नीलम मैम कर जाएंगी, उत्साह बढ़ाने वाले मिले कि नहीं नीलम मैम आप कर जाएंगी। नहीं तो एक डरने वाली लड़की क्या कर सकती थी, एक नॉर्मल सी टीचर्स आप जानते हो क्या कर सकती थी, आपके सामने स्क्रीन पे नहीं बयां कर सकती थी अपने बातों को। लेकिन धीरे धीरे, आप ये मत सोचिए कि मैं पहले ही भी ऐसी थी, जी नहीं, मैं धीरे धीरे, आप जब लर्न करोगे ना तो अर्न आता ही चला जाएगा, स्लो धीरे धीरे आएगा। एकाएक कोई चीज नहीं हुई, सृष्टि का नियम है, और जो एकाएक हुई है वो गिरी भी है, इतना जान लीजिएगा। वो कभी नहीं सक्सेस हुई है। वो आपको कोई इंसान कह देता है कि नहीं एक दिन में ही हो जाता है, नहीं, ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जैसे हम बच्चों का एडमिशन नर्सरी में कराते हैं, तब बीए तक की डिग्री हमको लास्ट में मिलती है, इतने साल बिताने के बाद मिलती है। वही एजुकेशन, वही सिस्टम ये ड्यूसॉफ्ट है, जो आपको जरा सा नहीं, सोशल से, पर्सन से पर्सनालिटी में तब्दील करेगा। ये वो कॉन्सेप्ट है। मेरी लाइफ में ये हुआ है। मैं अपने घर में, मेरे, ये मत सोचिए कि मेरा निकलना घर से आसान था, जी नहीं। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को साइन की तो कितने लोग मुझसे
नाराज हुए, मेरी फैमिली कितना मुझसे नाराज हुई, मेरे हस्बैंड कितना नाराज हुए थे, लेकिन आज वही हस्बैंड, आज जब मैंने ये देखा कि इस बिजनेस को मैंने मात्र बिजनेस पैकेज से स्टार्ट किया था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो इसमें 3 लाख इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि ये बिजनेस ऐसा जाने वाला नहीं है। शिक्षा के तरीके बदलेंगे, ना कि उसके वो बदल जाएंगे, सिस्टम बदल जाएंगे। तो आने वाला ट्रेंड आईटी का है, इसको समझिए। इतना अमाउंट कम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये घर घर तक शिक्षा पहुंच सके, इसलिए अमाउंट रखा गया मात्र वनली 11,000। ये मत सोचिए कि पैसे वाले ही कर सकते हैं इसको, जी नहीं, सबको पहुंचाना है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, आज से नहीं, कितने सालों से विदेशों में चल रहा है। विदेश की सिचुएशन देख लीजिए, क्या भारत से आगे नहीं है? इकोनॉमी उसकी आगे नहीं है। क्यों आगे नहीं है? क्योंकि अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम, पढ़ाई के साथ कमाई। बच्चों का पढ़ाई के साथ अगर अर्निंग मिलती है तो वो अच्छा है कि आप उनको पढ़ाते जाइए 25 साल, 18 साल, 25 साल तक, तब आपको अच्छा है। आपके बच्चे के अकाउंट में कुछ पैसे आने लगे धीरे धीरे, तब अच्छा है कि आप पढ़ाई बीए कर लें, डिग्री कर लें, लाइन लगवा लें, तब। आज मैं एक पढ़ी लिखी टीचर, कितने पैसे मैंने लगाए, शायद आज ड्यूसॉफ्ट में लगाई होती तो और आगे आज मेरी क्या वो होती। लेकिन हाँ, जब भी आई, जैसे भी आई, मैं अपनी भाभी क्षमा जी का और रवि जी का, मैं अपने भाई रवि जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में बहुत सज्जन पर्सन है। उनकी बातों से मुझे लगा कि नहीं, सब झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब हमजोली थे। मतलब हमजोली का मतलब एज ग्रुप, अपने एज के। तो वो लगा कि सब मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मेरा रवि मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, मेरा ब्रदर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। और जब क्षमा भाभी ने मुझे ये अपना दिखाया तो मुझे ये बिलीव हो गया कि नहीं, और उनके बच्चों की इम्प्रूवमेंट, भले ही आप पढ़ा लीजिए बहुत वीआईपी स्कूलों में, जी नहीं, संस्कार आप नहीं दे पाओगे, इसको मान लीजिए। उसमें किसी की गलती नहीं होती कि किसी पेरेंट्स की गलती है या किसी टीचर्स की गलती। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के पर्सन वहां आते हैं, अलग अलग सोसाइटी के बच्चे आते हैं, उनके अलग अलग माइंड होते हैं, उनकी सोसाइटी दूसरी होती है। लेकिन संस्कार जब भारत का देखा जाएगा ना, तो वो वही संस्कार रहेगा जो सदियों से चलती आई हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कहती कि इसमें आप आइए, मैं ये कहती हूँ कि आप इस मीटिंग को देखने के बाद जो आपको इनवाइट किया है उसकी बातों पर जरा सा विचार कर लीजिएगा कि आज जो मैं ये सुबह के मॉर्निंग में बोल रही हूँ वो सही है कि गलत। क्या आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको इस तरीके सजेशन देगा? वो आपको बहुत बड़ा शुभचिंतक है। और आपको लाइफ में अगर जीवन में कुछ करना है तो थोड़ा सा मेंटेलिटी को अपने बदलिए और समय के साथ चलने की वो करिए। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में कैसे आया, चेंजिंग क्या हुई, पर्सन से पर्सनालिटी कैसे बनी, सब धीरे धीरे होता गया। और अभी बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, लॉकडाउन के पहले मैंने थोड़े से स्टार्ट किया था। कुदरत का करिश्मा है ये कि प्लेटफॉर्म आपने क्या चुना, प्लेटफॉर्म आपने क्या चुना, किस प्लेटफॉर्म को चुना है, तो ये साबित कर दिया कोरोना आके। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। मैं एजुकेशन की लाइन में थी, इसलिए मुझे एजुकेशन, मैं प्राउड करती हूँ कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट मिला। और मैं धन्यवाद देती हूँ अभी अपने सभी सीनियर अपलाइन का और सभी अपने गुरुजनों का और आप लवली टीम का, क्योंकि आपके बिना नीलम अधूरी है। ये नग, जो नाम तो पिताजी ने रखा है, लेकिन नग बनाया मेरी लवली टीम, मेरे सभी अपलाइन, सभी गुरुजन। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सबसे यही कहती हूँ, सब्र कर बंदे, सब्र कर बंदे, दिन आपके भी बदल जाएंगे। आप पर हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। एक कोटेशन में और कहूंगी, उसमें जरा सा आप लोग हंस लीजिएगा। लगा ला कलिजुआ में आग, जब तक ना आवेला खाते में 6 लाख। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। लगा जब तक आपने 6 लाख लग गई है मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुपर स्पीच मैम, थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना,
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। थैंक यू सो मच मैम। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने हम सभी के साथ कितने अच्छे से अपने बातों को यहाँ पे रखा, और हम सभी को अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि वो यहाँ पर कैसे सक्सेस हुई है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 लाइन के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी।